हेलो बच्चों, वेलकम है फिर से आपका एक बार इस चैनल पर। जो आज हम लेक्चर यहाँ पर देखेंगे ये लेक्चर है क्लास 12th का लेक्चर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें एनसीईआरटी का हम लेक्चर नंबर 8 कवर कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर कर लिया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 में क्वेश्चन नंबर 9 तक, और आज हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 से कर रहे हैं कंटिन्यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे जोश के साथ। साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है, इसका इंटीग्रल निकालना है। तो कैसे इसका इंटीग्रल निकालें, क्या मेथड होगा? इसी फॉर्म में आइलेट लगा दे, बहुत परेशानी में आ जाएंगे। तो क्या इसका मेथड होना चाहिए? पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो यहां पर हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, और अभी मैं यहां पर इससे डेरिवेटिव नहीं करने वाला, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ करता है। इतनी बड़ी टर्म को मैं कहां ले जाऊंगा? तो मैंने क्या करा, यहां से एक्स की वैल्यू को फाइंड करा, और ये वैल्यू क्या आएगी? साइन थीटा। और अब इस स्टेप के आगे आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, ये कॉस थीटा, और इसका डेरिवेटिव डी थीटा अपॉन डी एक्स। मतलब डी एक्स की क्या वैल्यू आएगी? कॉस थीटा डी थीटा, और इसे हमने थीटा माना। इंटीग्रल में अगर हम वैल्यू को लगा दें तो हमें क्या मिला? थीटा स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। तो कितना आसान ये इंटीग्रल आ गया जब हमने इसे थीटा पुट करके और वैल्यू को लगाया। अब थीटा स्क्वायर क्या है? जैसे एक्स स्क्वायर क्या है? एल्जेब्रिक। तो थीटा स्क्वायर क्या है? एल्जेब्रिक। और ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक। ILAT। एल्जेब्रिक पहले आया, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आया। तो इसे हमने मानना है फर्स्ट फंक्शन, और इसे हमने मानना है सेकंड फंक्शन, और इसमें लगा देना है आइलेट का रूल। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल जो साइन होगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव x की पावर n से निकलेगा, n x की पावर n-1, यानी थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 थीटा। और कॉस का इंटीग्रल, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल हुआ करता है ना, तो कॉस का इंटीग्रल क्या हो गया? साइन हो गया, और यहां पे लगा दीजिएगा डी थीटा। फिर क्या करना, देखिए डिग्री 2 थी, 2 से 1 आई, एक बार और लगेगा, हट जाएगी पूरी डिग्री। तो 2 को निकालिएगा बाहर, थीटा स्क्वायर साइन थीटा, ये हमने 2 को बाहर निकाला, और यहां पर रह जाएगा थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब हमें निकालना है इसका इंटीग्रल। तो मानिए इसे फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड फंक्शन लगा देते हैं। इसमें फिर से आइलेट का रूल। तो -2 यहां पर बाहर है, ब्रैकेट का प्रॉपर यूज करें, गलतियों से बचेंगे आप। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा, और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा डी थीटा। ब्रैकेट को ये कर दिया क्लोज। नाउ इसे इंटीग्रेट करें, और इसके साथ साथ 2 से b से कर दें मल्टीप्लाई। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा? थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अब देखिए बेटा, कॉस का इंटीग्रल साइन होगा, माइनस माइनस प्लस, एक और बाहर माइनस था, तो फाइनली क्या हो जाएगा? माइनस का 2 और कॉस का इंटीग्रल साइन, ये लगा दो कांस्टेंट। तो इंटीग्रल तो हो गया, फंक्शन x का था, थीटा की फॉर्म में आंसर आया। किस तरह से थीटा को x में लाएंगे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहां पर, कैसे वैल्यू को अप्लाई करना है, किस तरह से करते हैं ये। थीटा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x। तो थीटा की जगह क्या लिखूं मैं? साइन थीटा की वैल्यू क्या है? x। ठीक है, लिख दिया।
थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, ये भी लिख दिया। अब यहां पर ध्यान रखिए कॉस थीटा आ गया, वैल्यू साइन थीटा की मालूम है, कॉस को कहां ले जाएं, तो कॉस को सिंपली हमें साइन में चेंज कर लेना है और कॉस का मतलब होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा तो x के इक्वल है। तो बेटा आंसर आ चुका। एक लास्ट स्टेप रह गया यार, इसे भी कर लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू x है, लगा देते हैं इसमें साइन थीटा की वैल्यू, तो ये हमें आंसर मिला x साइन इनवर्स x का स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस c, और ये है इसका कंप्लीट आंसर। पूरे प्रॉपर स्टेप में मैं आपको यहां पर क्वेश्चन करा रहा हूं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। तो 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है और बढ़ जाते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ, जो है x cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा देखिए सिंपल सी बात है, cos इनवर्स का डेरिवेटिव बन रहा है नहीं बन रहा है, तो जब डेरिवेटिव बन रहा है हम क्यों ना से टी पुट कर लें। तो हमने cos इनवर्स x को टी पुट करा और जब इसका डेरिवेटिव निकाला -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और ये रहा t का डेरिवेटिव, मतलब dx अपॉन दिस की वैल्यू क्या है -dt, तो dx अपॉन दिस की जगह क्या आएगा -dt। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं भाई, अब ये x की जगह मैं क्या लिखूं, जब यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा cos t मिलेगा। cos इनवर्स x को t पुट करा, ये हो गया t, dx अपॉन इसकी वैल्यू माइनस का dt, तो माइनस निकाल लो यार बाहर, और ये dt कितना सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है ILAT। पहले क्या आया एल्जेब्रिक, बाद में क्या आया ट्रिग्नोमेट्रिक। सो लगा देते हैं ILAT, माइनस साइन बाहर है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट का यूज करना है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, t का डेरिवेटिव 1 और cos का इंटीग्रल साइन होता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस टी साइन टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन का इंटीग्रल होता है माइनस का cos t प्लस सी कांस्टेंट। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कैसे वैल्यू को पुट करना है। ये रहा t और t की वैल्यू क्या है cos इनवर्स x, तो माइनस का, अब ये बेटा यहां पर साइन आ गया, तो हमें सिंपली क्या कर लेना है, वैल्यू तो हमें cos की मालूम है, साइन को हमें cos में चेंज कर लेना है। और साइन को cos में चेंज कैसे करेंगे, साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर t, साइन t क्या होगा √1 माइनस cos स्क्वायर t, और यहां पर cos की वैल्यू देखिए cos t अगर आप निकालोगे क्या मिलेगा x मिलेगा, तो यहां पर ये माइनस था यानी माइनस का x प्लस c कांस्टेंट। अब यहां पर यार ये cos t लगा दो, cos t अगर निकालोगे तो कितना आएगा x आएगा, तो फाइनल आंसर इज माइनस cos इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस c, यह है इसका कंप्लीट आंसर। ओके, नोट करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन है सिंपली आइलेट लगा दिया जाए
क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड होगा। यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो sec स्क्वायर एक्स है, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, tan होता है। तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड जो tan होगा माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड तो यहां पर sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा tan x। तो आंसर आ गया भाई x tan x, tan x का इंटीग्रल या तो माइनस log cos x लगाओ या फिर क्या होता है log sec x प्लस c कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए। ओके, 13th जो क्वेश्चन है इसमें हमें दिया है ओनली tan इनवर्स x, और इसके साथ कुछ नहीं। जब भी इस तरह के हम इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रल निकालते हैं तो हम यहां पर 1 को कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब देखिए आइलेट जो हमने पढ़ा था वहां पर कांस्टेंट की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि यहां पर 1 आ गया। 1 का क्या मतलब है, कांस्टेंट फंक्शन, और उसमें कांस्टेंट फंक्शन की कोई जगह नहीं थी। तो यहां पर अब आइलेट का रूल फेल हो जाता है, और क्या लगेगा, जो हमने समझा था लॉजिक कंसेप्ट बेटा हमेशा काम आते हैं, तो आपको उन्हीं पे ही स्ट्राइक करना है। अब देखिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसमें हमने जाना था सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल निकलता है। अगर मैं इसे सेकंड मान लूं, tan इनवर्स x को अगर मैं सेकंड मान लूं और मैं इसका इंटीग्रल निकालूं, तो क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब इंटीग्रल tan इनवर्स x का निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, वही तो इंटीग्रल हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहां पर हमने कंसेप्ट का यूज करा, लॉजिक का यूज करा। फॉर्मूले में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल होता है, इसलिए tan इनवर्स x को कभी भी नहीं माना जाएगा सेकंड फंक्शन। ये होगा फर्स्ट और ये होगा सेकंड। सो अब हम यहां पर लगा देते हैं आइलेट का रूल। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल 1 dx का इंटीग्रल यानी कि x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है, और 1 dx का इंटीग्रल ये होता है। अब देखिए क्या करना है, बहुत सिंपल सा केस, इसे टी पुट कर लो। डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, या फिर एक स्टेप और जो डायरेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है डायरेक्ट? देखिए देखिए, तो मैंने यहां पर क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड करा। क्यों करा बताएंगे बेटा, चिंता ना करें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो मैंने सीधे सीधे क्या करा, डिनोमिनेटर, इस पूरे डिनोमिनेटर का मैंने ऊपर बना दिया डेरिवेटिव, क्योंकि जब डिनोमिनेटर का पूरा डेरिवेटिव ऊपर बन जाता है तो इंटीग्रल क्या होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। यानी हमें इस केस में टी पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं और टी पुट भी कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर है x tan इनवर्स x माइनस 1/2 कांस्टेंट होगा, और इसका डेरिवेटिव क्योंकि न्यूमरेटर में बन चुका, तो यहां पर इसका इंटीग्रल क्या होना चाहिए, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो आप बिना टी पुट करे इस तरह से भी इसे कर सकते हैं, दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर ये कवर हुआ है 12th। मूव कर जाते हैं, ओ सॉरी 13th हुआ बेटा, ये देखो। अब मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14th की तरफ। 14th क्वेश्चन जानते हैं क्या है, इंटीग्रल ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय log x का स्क्वायर। अब देखिए l पहले आ गया, log पहले आ गया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव।
अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। ये किस फॉर्म में बन रहा है, x की पावर n, और x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, लेकिन ये x नहीं था तो इसका डेरिवेटिव फिर निकलेगा log x का डेरिवेटिव 1/x। तो हमने इस वाले स्टेप में क्या करा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला और सेकंड का इंटीग्रल निकलेगा। इसका इंटीग्रल निकलेगा क्या आएगा, x² आएगा। ये हमने 2 को कर लिया कैंसिल आउट, x² से इसे भी कर लिया कैंसिल आउट, जिसके बाद हमें मिला x² मल्टीप्लाइड बाय log x, और माइनस इंटीग्रल में log x इंटू x dx। तो बेटा देखिए log x का स्क्वायर था, एक बार आइलेट लगाया हट गया स्क्वायर, अरे एक बार और लगा दो रिड्यूस हो जाएगी पावर, तो फिर से आइलेट लगाना है, इसे 1 फंक्शन लेकर और इसे 2 फंक्शन लेकर। तो यहां पर मैं इसे कंटिन्यू कर लेता हूं। तो ये तो आ चुका है x² log x, और इसे अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, माइनस साइन बाहर है। फर्स्ट फंक्शन का मतलब है log x इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव और x का इंटीग्रल। तो ये आ चुका, बस लास्ट स्टेप लिख लेते हैं। माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और ये माइनस माइनस यहां पर बेटा प्लस हो गया, 1/2 को बाहर निकाला, x से हमने कैंसिल करा, तो क्या रह गया फाइनली x का इंटीग्रल, और x का इंटीग्रल x²/2, ये 2 इंटू 2, यार इतना तो कर लेना, ये 4 लिख देना। सो कवर हो चुका है ये वाला क्वेश्चन, और अब आगे बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है वो है क्वेश्चन नंबर 15। लॉग फंक्शन और x² + 1 का क्या मतलब है, एल्जेब्रिक फंक्शन। तो ILA लॉग पहले आता है बेटा, एल्जेब्रिक तो बाद में आया करता है। तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रल, माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x आएगा, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल अभी निकालेंगे, क्योंकि ये 2 टर्म है तो थोड़ा सा यहां पर स्टेप को बढ़ा दिया गया जिससे कोई परेशानी आप लोग को ना हो। अब इसका इंटीग्रल अलग अलग करके निकलेगा। x² का इंटीग्रल x³ और 1 dx का इंटीग्रल x होगा मल्टीप्लाइड बाय log x। अब देखिए यहां पर 1/x, हमें इसका इंटीग्रल निकालना है, तो क्या होगा इसका इंटीग्रल, x³ और प्लस का x, क्योंकि ये 1 dx का x हो जाएगा। फाइनली 1/x से मल्टीप्लाई कर लो और इसे भी इंटीग्रेट कर लो, तो ये तो आ गया, ऐसे लिख देना इसे बेटा। 1/x से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसे अलग अलग कर रहे हैं, तो यहां पर 1/3 बाहर निकाल दिया। 1/x से जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहां पर माइनस प्लस यानी कि माइनस और 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स यानी कि 1 डी एक्स। ठीक है बेटा, तो हमने 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया था, 1 अपॉन 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस और इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको इसका इंटीग्रल निकाल देना है, इसका निकाल देना है, आंसर कंप्लीट। सो यहां तक हमने कर लिया है कवर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म आने वाली है हमारे पास। अब क्वेश्चन रह गए हैं 16 से ऑनवर्ड, जिसको करने के लिए हमें एक फॉर्मूला जानना होगा। तो इंटीग्रल की एक फॉर्म हुआ करती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x होना चाहिए। यहां पर कोई भी फंक्शन, यहां पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी अगर मान लो ये साइन बन रहा है, ये कॉस बनेगा, ये tan है तो ये sec स्क्वायर x। तो इस तरह से अगर फॉर्म बनती है, बाहर e की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, अंदर कोई भी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव होगा, तो इसका एक बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला हुआ करता है e की पावर x इंटू फंक्शन एफ एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्म है और इस फॉर्म का जो इंटीग्रल होता है वो हमने जान लिया, यहां पे लिख लिया। अब बात करें बेटा कि इसका एप्लीकेशन, तो लीजिए मैं सिखाता हूं इसका एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारे सामने है। और e की पावर x बन रहा है, फंक्शन का मतलब है sin x और डेरिवेटिव का क्या मतलब है cos, क्योंकि sin का डेरिवेटिव cos होता है। इसका इंटीग्रल e की पावर x इंटू एफ एक्स होता है। e की पावर x एफ एक्स का क्या मतलब है sin x, यानी कि आंसर आ गया e की पावर x sin x। लेकिन क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव आएगा डायरेक्ट लगा देना है फॉर्मूला। ज्यादा मार्क्स में क्वेश्चन अगर आएगा तब क्या करना है, ये तरीका भी तो जानना चाहिए ना आपको। तो हमने e की पावर x से कर लिया मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने फॉर्म कर लिए हैं दो इंटीग्रल। जो इंटीग्रल में e की पावर x और फंक्शन वाला पार्ट है, फंक्शन वाले पार्ट का क्या मतलब हुआ, जैसे साइन का डेरिवेटिव cos बन रहा है तो एफ एक्स यहां पर क्या हो गया, sin x हो गया ना। तो ध्यान रखिएगा, जो पार्ट e की पावर x इंटू एफ एक्स बन रहा है, हमें केवल उसी पार्ट में आइलेट लगाना है, केवल उसी में लगाना है। तो हम इसमें आइलेट लगाएंगे, कैसे लगेगा, एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में ही आया करता है यार। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कॉस इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो इसमें आइलेट लगाकर ये मिला, और ये भी तो लिखोगे जो पहले से लिखा हुआ है, e की पावर x इंटू कॉस एक्स। तो क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल आउट हुआ, लीजिए आ गया आंसर। यही होता है e की पावर x एफ एक्स, यानी आंसर e की पावर x साइन x प्लस का c। तो ये हमने क्वेश्चन कवर करा, और अब हम 17th 18th को हम बाद में लेते हैं, क्योंकि एक और आसान सी फॉर्म यहां पे समझते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 19। e की पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो मल्टीप्लाई, देखिए ये तो वैसे एफ एक्स हो गया, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो ये एफ एक्स हो गया, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, आंसर e की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स हो गया। तो ज्यादा मार्क्स में आएगा, ऐसा ना करें, मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसके दो इंटीग्रल बना दें। ध्यान रहे, जो फर्स्ट इंटीग्रल होगा, फर्स्ट का मतलब ये नहीं कि ये ध्यान रखिए कि पहला ही है, ऐसे ध्यान रखना है
ई की पावर x इंटू एफ एक्स वाला, उसी में आइलेट लगाना है, यानी इसमें आइलेट लगेगा। देखिए ये ई की पावर x एक्सपोनेंशियल होता है सेकंड और ये फर्स्ट, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स सेकंड का इंटीग्रल मतलब ई की पावर एक्स का इंटीग्रल। ठीक है बेटा, तो ये हमने कुछ नहीं करा, सिंपली आइलेट का रूल लगाया केवल फर्स्ट वाले पार्ट में, मतलब ई की पावर एक्स और एफ एक्स में। तो आप देख सकते हैं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इसके इक्वल आ गया, कैंसिल आउट कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया ई की पावर एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस सी। ओके, मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये मैंने 19 पहले इसलिए कराया क्योंकि आसान था, तो हमने 2 आसान क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब जो क्वेश्चन नंबर 17 हमने स्किप करा था, लीजिए से कर लेते हैं। x मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर x और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो रहा है। देखिए अभी यहां पर कोई भी फॉर्म नहीं बन रही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करने के बाद फॉर्म बन जाएगी। और वो चेंज क्या होगा, 1 को हमने यहां पर ऐड कर लिया और 1 को हमने यहां पर कर लिया सबट्रैक्ट। अब आप कहेंगे भाई क्यों करा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बस इंतजार करना है। डिनोमिनेटर को इन दोनों में हम स्प्लिट करेंगे, तो जब हम स्प्लिट करेंगे x प्लस 1 अपॉन ये आएगा, यानी 1 अपॉन x प्लस 1 का नहीं पावर 1, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, लीजिए 1 लिख दिया। जब ये अपॉन दिस होगा तो यहाँ पर इस तरह से ये आ जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं बेटा, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया बिल्कुल वही फॉर्म बन रही है। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको समझा दिए किस तरह से मल्टीप्लाई करके कैंसिल होंगे। तो यहाँ पर अब हम इसका डायरेक्टली ही यूज़ कर लेते हैं। ई की पावर x बन रहा है, ये फंक्शन बन रहा है, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। और जब भी आप यहाँ पे फॉर्मूले का एप्लीकेशन करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन क्या है, ये है फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, ये है फंक्शन का डेरिवेटिव। और इसके बाद आप लिखेंगे फॉर्मूला, तब आप यहां पर लिखेंगे आंसर जो होगा ई की पावर x इंटू एफ एक्स और प्लस ये आ गया c कांस्टेंट। तो मैंने इसमें क्या करा, आइलेट नहीं लगाया, इससे मैंने डायरेक्टली ही कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी 2 क्वेश्चन मैं आपको आइलेट लगा के दिखा चुका हूं। तो ये हमने 19 क्वेश्चन को कवर करा था, क्योंकि उसके बेसिस पर ही लगभग 1 अपॉन एक्स और माइनस 1 अपॉन एक्स की फॉर्म बन रही है। तो हमने 17 कवर कर लिया, अब हमारा 18 क्वेश्चन रह गया है और 19 हम कवर कर चुके हैं, और उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो रह गए हैं। तो बेटा अब हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। तो जितना भी कराया गया है इसे अच्छी तरह से रिकॉल कीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर, जय हिंद।